बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शकील ऑफिशियल। मेरा नाम डॉक्टर शकील अंसारी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंजाइम का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि एंजाइम जो है वो कैसे काम करते हैं। पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंजाइम का मैकेनिज़्म एक्शन का, एंजाइम कैसे काम करते हैं उनका मैकेनिज़्म हमने देखना है। एंजाइम बेटा आपने याद रखना है, एंजाइम जो है जब भी एक एंजाइम, एक आपको पता है ना, एंजाइम जो होते हैं बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं। किस चीज़ के लिए? सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की जो शेप है उसकी वजह से जो है ये सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिक होते हैं। अब जो सेल है, सेल को कैसे पता होता है कि मैंने ये वाला एंजाइम बनाना है? सेल को सपोज करें कि सेल को ग्लाइकोलिसिस के लिए एंजाइम चाहिए या कोई भी और एक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, तो सेल के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए के अंदर मैसेज मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। जो बेसिस यूनिट हैं उनकी शक्ल में जो है मैसेज मौजूद है। सेल ने क्या करना है, सेल के डीएनए ने क्या करना है जी, मैसेंजर आरएनए एक मैसेज बनाना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, एंजाइम एक्चुअली में प्रोटीन ही नेचर है। ठीक है, तो उसकी सिंथेसिस के लिए जो हमारे पास डीएनए है उसने क्या करना है, एक मैसेज बनाना है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए जाना है राइबोसोम के पास और वहाँ पे सिंथेसिस होनी है। एंजाइम बन के आ गया। एंजाइम ने क्या करना है, अपना सबस्ट्रेट जो है वो ढूंढना है। एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है वो रिकॉग्नाइज किसने करना होता है? बेसिकली उसकी बाइंडिंग साइट ने। एक्टिव साइट के दो रीजन्स पहले हमने पढ़े, बाइंडिंग साइट होती है और एक कैटालिटिक साइट होती है। बाइंडिंग साइट ने क्या करना है, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करना है, उसकी पहचान करनी है। पहचान करने के बाद उसको अपने साथ बाइंड कर लेना है। जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, बेटा याद रखना है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? ये फिगर में मैंने दिखाया हुआ, दिस इज द एंजाइम। ये क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है और इस एंजाइम में क्या है, ये एक्टिव साइट मौजूद है। उसकी एक्टिव साइट ने क्या करना है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। यहाँ पे आप शेप देख रहे हैं उसकी, बिल्कुल इस तरह की शेप है। ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये फंक्शन किसका था? बाइंडिंग साइट का था फंक्शन। ठीक है, अब बाइंडिंग साइट ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर लिया। अब किसका फंक्शन है? अब कैटालिटिक साइट का। कैटालिटिक साइट ने क्या करना है, कैटालिसिस करनी है। कैटालिसिस का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज करना है। सबस्ट्रेट को क्या करना है, प्रोडक्ट्स में चेंज करना है। तो बेसिकली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, किस में चेंज होगा? एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे ये एंजाइम है, उसके साथ क्या किया हुआ है, सबस्ट्रेट ने बाइंड किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इस में क्या होगा, कैटालिटिक साइट क्या करेगी, इस सबस्ट्रेट को क्या करेगी, प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगी। दीज आर द प्रोडक्ट्स। ये क्या है हमारे पास बेटा? प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसको सबस्ट्रेट को क्या किया, उसने प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया। जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया है तो फ़ौरन से वो रिलीज नहीं होंगे, थोड़े टाइम के लिए वो एंजाइम के साथ अटैच ही रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होगा बाद में, फिर एंजाइम क्या करेगा, उस अपने प्रोडक्ट्स जो उसके साथ प्रोडक्ट्स अटैच हैं उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यहाँ पे उसने क्या किए हैं, रिलीज कर दिए हैं। क्या? प्रोडक्ट्स रिलीज कर दिए हैं। तो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे तो इसके नतीजे में हम इसको लिखेंगे कि एंजाइम जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन में दाखिल होने के लिए अब रेडी है और उसने अपने प्रोडक्ट्स चेंज कर दिया। तो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। के एंजाइम किस तरह काम करते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो कैटालिटिक साइट है वो क्या करेगी, अपनी कैटालिसिस करेगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगी। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद वो प्रोडक्ट अभी अटैच ही है एंजाइम के साथ, तो एक और कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, दैट इज द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से जब प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे तो एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे। ये एंजाइम अलग हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये नेक्स्ट रिएक्शन के लिए क्या है, अब रेडी है नेक्स्ट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसी तरह ये तो थी सिंगल हमारे पास प्रोडक्ट के लिहाज से कि एंजाइम जो है वो सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर कैसे काम करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर या एनिमल्स, हायर एनिमल्स, प्लांट्स की बॉडी में बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं
वो साइक्लिक जो है फॉर्म में होते हैं, यानी कि सीरीज़ होते हैं, सीरीज़ की शक्ल में होते हैं, या चेन रिएक्शंस उनको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइक्लिक रिएक्शंस का कुछ मैकेनिज्म मेंशन किया है। साइक्लिक रिएक्शंस को बेटा याद रखना है कि इसको चेन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अब चेन रिएक्शन जैसे कि हमारे पास क्रैब साइकिल आ जाता है, एक एग्जाम्पल हम इसकी लिख सकते हैं, क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल जो है ये हमारे पास जो रेस्पायरेशन है उसका एक अहम जो रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस आ जाता है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कैल्विन साइकिल आ जाता है। दीज आर द साइक्लिक रिएक्शन। ये साइक्लिक रिएक्शन है, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व हैं तो सिंगल एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करेगा, मैनी एंजाइम जो हैं। याद रखना है इस रिएक्शन में, याद रखना है आपने कि इसमें बहुत सारे मैनी जो हैं एंजाइम्स दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व। बहुत सारे एंजाइम जो होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे, मल्टीपल एंजाइम जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे। वो किस तरह काम करेंगे, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है इनिशियल सब्सटेंस। यहाँ पे इनिशियल सब्सटेंस है ए इनिशियल सब्सटेंस है, उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज एक्चुअली एंजाइम 1। एंजाइम 1 क्या करता है, एक ए सब्सटेंस को बी में चेंज करता है। एंजाइम 1 के लिए ए क्या है, ये उसका सबस्ट्रेट है, और एंजाइम 1 उसको चेंज किस में कर रहा है, प्रोडक्ट में, बी में। बी प्रोडक्ट है उसके लिए, ये इसके लिए सबस्ट्रेट है और ये क्या है, उसके लिए प्रोडक्ट है। अब एंजाइम 1 के जो प्रोडक्ट्स हैं इसको एक दूसरा एंजाइम एज एन सबस्ट्रेट लेगा। क्या करेगा, एंजाइम 2 क्या कर रहा है, जो बी जो कि क्या है, प्रोडक्ट है एंजाइम 1 का, उसको एज एन सबस्ट्रेट ले रहा है और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है सी में। इसी तरह सी जो है उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट कर रहा है, एंजाइम 3 एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, सी वाले सबस्ट्रेट को क्या कर रहा है, एज एन सबस्ट्रेट उसको ले रहा है और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। इसी तरह एंजाइम 4 जो है वो डी जो है सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा है, डी सब्सटेंस उसके लिए सबस्ट्रेट है और उसको वो प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है ई में, ठीक है। दैट इज एक्चुअली द एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पे है सब्सटेंस उसको हम इनिशियल सब्सटेंस कहते हैं, उसको इनिशियल सब्सटेंस कहते हैं, और उसको याद रखना है प्रीकर्सर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं। और जो लास्ट पे बन रहा है हमारे पास, जो लास्ट पे प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम एंड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट कह रहे हैं। अब याद रखना है इसके जो सेंटर में जितने भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं, जितने भी ये सेंटर में सब्सटेंसेस, हमारे पास 3 सब्सटेंसेस सेंटर में बन रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम इंटरमीडिएट, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं। इनको इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में एक एग्जांपल दी थी कि जो है हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसर एल्डिहाइड जो हैं, दे आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट के तौर पर बन रहे हैं। एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, और उसका इनिशियल सब्सटेंसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनिशियल सब्सटेंसेस है। ग्लूकोज क्या एंड प्रोडक्ट है, जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसर एल्डिहाइड ये क्या है, उसके इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस है। यहाँ पे कुछ फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट कर रहा है। अगर सपोज करें एक सेल के अंदर, अगर एक सेल के अंदर इनिशियल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अगर इनिशियल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डैट मीन के उसको एंड प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सेल को एंड प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसी रिएक्शन के, ठीक है। अगर इनिशियल सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तो उससे क्या होगा, एक्टिवेशन होगी, किसकी, इस साइक्लिक रिएक्शन की एक्टिवेशन होगी। वो इस साइक्लिक रिएक्शन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इस एक्टिवेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन कह रहे हैं। क्यों, ये एक्टिवेशन प्रीकर्सर सब्सटेंस की वजह से हो रही है, इनिशियल सब्सटेंस की वजह से हो रही है, ठीक है। और सपोज करें अगर सेल के अंदर जो है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक सेल के अंदर एंड प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है इसकी निस्बत, तो क्या होगा, सेल को जितने ज़्यादा एंड प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे सेल के लिए तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने मैकेनिज्म में इस रिएक्शन ने खुद को खुद ही कंट्रोल करना है। जब एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, इन एंजाइम को ब्लॉक करना शुरू करेगा। इसके लिए ये इनहिबिटर का काम करेगा, इनहिबिशन काज करेगा। तो इस इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं और ये किसकी वजह से हो रही है,
एंड प्रोडक्ट की वजह से हो रही है। दिस इज द अबाउट द साइक्लिक रिएक्शन के साइक्लिक रिएक्शन के अंदर जो है वो एंजाइम किस तरह वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे सीरीज ऑफ एंजाइम वर्क कर रहे हैं। एंजाइम 1 इन्वॉल्व है, फिर एंजाइम 2 इन्वॉल्व है, फिर 3 है, फिर 4 है। इस तरह जितने स्टेप्स होंगे, जितनी सीरीज ऑफ रिएक्शंस इसमें अगर करेंगे, उतने हर स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा, एक खास एंजाइम जो है वो काम करेगा। ठीक है।